स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकते जब तक पुरुष चरित्रहीन ना हो। नमो बुद्धाय साथियों, एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आई और एक सिंपल सा सवाल पूछती है और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है, यानी सन्यासी बनने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को बहुत हम्बल के साथ उत्तर दिया और कहा कि मैंने 3 प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। ये शरीर जो अभी देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन वही अट्रैक्टिव बॉडी बहुत जल्द ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्ध अवस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर उस महिला भगवान बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। पता है क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना था कि वो स्त्री एक चरित्रहीन महिला है। बहुत जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई कि भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर पे जाने वाले हैं भोजन के लिए। गांव वासी बुद्ध के पास आए और रिक्वेस्ट किया कि वे स्त्री के घर भोजन के लिए ना जाए क्योंकि वो चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया यानी जो गांव के सरपंच होते हैं उनसे पूछा कि आप भी मानते हैं कि वो स्त्री चरित्रहीन वाली है? मुखिया ने कहता है कि वो बुरे चरित्र वाली है, आप उसके घर ना जाए। बुद्ध ने मुखिया को पास बुलाया और उनका राइट हैंड पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, ये तो असंभव है भगवान, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन आपने तो मेरे एक हाथ पकड़ा हुआ है, मैं एक हाथ से कैसे ताली बजा सकता हूँ? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, ठीक वैसे ही वो स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकते जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो ये औरत ऐसी ना होती। इसीलिए इसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। भगवान बुद्ध ने सभी गांव वालों को अच्छी तरह से समझा देते हैं और बैठे हुए सभी गांव वालों ने शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो साथियों, इस छोटे से कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में सिर्फ स्त्री ही चरित्रहीन नहीं होते बल्कि पुरुष भी चरित्रहीन होते हैं। अगर पुरुष गलत कामों पर स्त्री के साथ सहमति नहीं होते तो स्त्री अकेले गलत काम नहीं कर सकते हैं। एक स्त्री का चरित्रहीन होती है क्योंकि चरित्रहीन पुरुष उनके साथ देता है। इसलिए एक स्त्री जितना चरित्रहीन होती है उतना ही पुरुष भी चरित्रहीन होता है।